स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज का टॉपिक है थ्योरम 1.4, जिसमें कहा गया है कि रूट 2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थ्योरम 1.4 रूट 2 इज इरेशनल। हमें रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और अज्यूम करते हैं कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम रूट 2 इज रैशनल। अब रूट 2 हमने रैशनल अज्यूम किया है तो इट मीन्स वो P अपॉन Q की फॉर्म में होगा, क्योंकि रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी जब रूट टू रैशनल नंबर, तो देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर A and B such that root 2 A upon B। रूट 2 को रैशनल नंबर माना है तो A वो हम उसको A अपॉन B के फॉर्म में लिख सकते हैं। Where A and B are co-prime। अब को-प्राइम क्या होते हैं? को-प्राइम वो नंबर होते हैं, ऐसे प्राइम नंबर जिनके कॉमन फैक्टर 1 हो। ओके, अब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस B का होल स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 और A स्क्वायर हो गया अपॉन B स्क्वायर, A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। फिर 2 के डिनोमिनेटर हमने 1 लिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास आएगा 2B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर, B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर, देन A स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर देखो B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर अपॉन 2। तो थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग जब A स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है तो A भी 2 से डिवाइड हो सकता है। ओके, तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स A स्क्वायर, तो 2 डिवाइड A। जब A को हमने 2 से डिवाइड किया तो एक इंटीजर आया से C, वेयर C इज एनी इंटीजर। ओके, अब हम C के डिनोमिनेटर में 1 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इक्वल्स टू 2C। ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम सेकंड इक्वेशन को ये यहाँ पे ये इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, तो सेकंड इक्वेशन जिसमें A की वैल्यू 2C आई है हम उसको यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर। तो 2B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर। A स्क्वायर कितना है? 2C का होल स्क्वायर। ये तो फर्स्ट इक्वेशन है तो इसमें हमने A स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। तो 2B स्क्वायर इक्वल्स टू 4C स्क्वायर। अब देखो B स्क्वायर इक्वल्स टू 4C स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, तो B स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर इक्वल्स टू 2C स्क्वायर। अब हम C स्क्वायर को यहीं पे रहने देंगे इक्वल्स टू B स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर देखो B स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर 2 डिवाइड्स B स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स B। वही थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग अगर 2B स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2B को भी डिवाइड करेगा। देन B अपॉन 2, तो जब B 2 से डिवाइड हो रहा है तो अब C के डिनोमिनेटर में 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लोगे तो B इक्वल्स टू 2C। हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड।
अब आप देखो, ओके, तो ए के भी फैक्टर हो गए 2 एंड सी, बी के फैक्टर हैं 2 एंड सी। तो इससे ये पता चलता है कि ए और बी के एटलीस्ट एक फैक्टर तो कॉमन है जो है 2। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड हमें ये पता चला कि ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 as common factor। तो एटलीस्ट बी एंड ए एंड बी के एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर हैं विच contradicts our assumption that A and B are co-prime। तो जो हमने अज्यूम किया था कि A and B co-prime है उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। Therefore our assumption is incorrect। तो जिस वजह से जो हमने अज्यूम किया था वो इनकरेक्ट है और therefore रूट 2 is irrational। तो जिस वजह से रूट 2 इरेशनल है। ओके, अब मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपका और क्लियर हो जाए। रूट 2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इसका अपोजिट लेके चलेंगे और हम ये अज्यूम करेंगे कि रूट 2 इज रैशनल। ओके, तो देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। तो भाई जब रूट 2 को आप रैशनल नंबर एज्यूम कर रहे हो तो इट मीन्स वो ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जाएगा। ओके, तो रूट 2 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। अब ए एंड बी क्या है, ए एंड बी यहाँ पे को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं ऐसे प्राइम नंबर जिनके कॉमन फैक्टर 1 हो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देंगे। ओके, इन दोनों को लेंगे और इन दोनों में स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर 2 आ गया और ए अपॉन बी का स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे आ गया 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। देन 2 को हम अपोजिट साइड में लेके डिवाइड किया है तो b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2। तो अब आप खुद देखो कि a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स a भी 2 से डिवाइड हो सकता है। ओके, तो जब a अपॉन 2 को, जब a को 2 से डिवाइड किया तो कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर आया होगा, वो है c। ओके, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a इक्वल्स टू 2c। ओके, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है और यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन को जिसमें a की वैल्यू 2c आई है उसको हम किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। जब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमने a की वैल्यू हमने ए स्क्वायर पे रख दी, वो क्या है 2c का होल स्क्वायर। इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगाया। अब देखो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब हम 2 को इधर ले गए और डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब हमने फिर 2 को हम दूसरी तरफ लेकर आ गए। ओके, तो अब यहाँ पे देखो 2 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है b को भी डिवाइड करेगा। जब 2 b को डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई एक इंटीजर आएगा जिसको हम लिखेंगे वेयर c इज एनी इंटीजर। ओके, यहाँ पे भी लिख दीजिए। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो c कोई एक इंटीजर आया, तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी, तो b इक्वल्स टू 2c। अब आप खुद देखो यहाँ पे b हमारे पास आया है 2c और यहाँ पे a आया है 2c। 2 के फैक्टर हैं 2c, अब b के फैक्टर हैं 2c। एटलीस्ट 2 तो इनका एक कॉमन फैक्टर है कि जो दोनों में 2 आ रहा है, ये तो कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन हमने तो ये अज्यूम किया था कि a एंड b को प्राइम है जिसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होंगे, लेकिन यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर आया है। तो विच कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर एजम्पशन दैट ए एंड बी आर को प्राइम। तो जो हमारे एजम्पशन को, जो हमने एज्यूम किया था उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ओके,
कि ये ए एंड बी को प्राइम है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो अवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो जो हमने एज्यूम किया था वो इनकरेक्ट है, तो देयरफॉर रूट 2 इज इरेशनल। इस तरह से रूट 2 को हमने इरेशनल प्रूफ किया। तो रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आते हैं प्रूव करने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।